बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के रिकवरी सूट्स का जो समरी प्रोसीजर है, आर्डर 37 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। सेक्शन 13 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कहता है, प्रोनोट, हुंडी या चेक जो हुक्म पर, आर्डर पर या उसके बेरर यानी उसको जिसके पास वो मौजूद है उसके हामिल को काबिल अदायगी हो, यानी जब चाहे उसका हामिल जो है वो उसको काबिल अदायगी बनवा सके या जब ऑन डिमांड उसको उससे अदायगी ली जा सके। अब बात आ जाती है, बाज़ दोस्त कहते हैं कि 489F जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए बड़ा मुनासिब रेमेडी है, एक जुर्म है। याद रखिएगा कि 489F तो एक पीनल प्रोविजन है जो कि चेक जारी करने वाला, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जारी करने वाले की बदनीयती और उस बंदे की नीयत मुजरमाना जो है उसकी सज़ा को डील करता है। और 489F जो है वो मुतनाज़िया रकम की अदायगी के लिए नहीं है, वो कोई रिकवरी इंजन नहीं है, बल्कि 489F का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदनीति से चेक देने वाले कसूरवार को सजा देना है। रिकवरी के लिए रिकवरी सूट फाइल करना पड़ेगा समरी प्रोसीजर ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर्डर 37 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के जरिए। इस हवाले से आप बाज़ हमारे यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड चल गया है 489F में कि जज साहबान जो है इसको पर्सनल होते हुए रिकवरी के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए, ये रिकवरी कती सूरत 489F के मुकदमात में नहीं की जा सकती है और ना ही कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये बात इंटरप्रेट हुई थी 2015 PCRLJ पेज 129 के। और जब चेक कैश होने के लिए पेश ही ना किया जाए, देन आर्डर 37 के जरिए उस डायरेक्टली रिकवरी में नहीं आया जा सकता, बल्कि चेक पेश किया जाएगा और अगर वो डिसऑनर हो जाता है देन आर्डर 37 के तहत सबरी प्रोसीजर ऑन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सूट फाइल करके आप रिकवरी ले सकते हैं। ये बात 2014 CLD पेज 995 के अंदर इंटरप्रेट किया गया था। अब बात आ जाती है इसके प्रोसीजर के हवाले से कि जब भी आप आर्डर 37 के तहत एक दावा दायर करेंगे, एक समरी सूट फाइल करेंगे, उसका जो टाइटल है उसमें आर्डर 37 रिकवरी सूट का हवाला देंगे और उसके संबंध जो हैं वो मुताबिक फॉर्म नंबर 4 अपेंडिक्स B या कोई और स्पेसिमन संबंध का जो भी जो वक्तन फवक्तन
मुकर्रर किया जा सकता है। और जब मुद्दा अलैह हाजिर हो जाता है तो उसको जवाबदही का राइट नहीं है उस वक़्त तक जब तक वो लीव टू डिफेंड हासिल ना कर ले। इजाज़त लेकर देन वो अपना जवाब देगा, और अगर वो पेश होके विद इन 10 डेज अपना जवाब नहीं देता तो गोया मदई का जो मौक़िफ़ है उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा और मदई डिग्री का मुस्तहिक होगा। उसके बाद याद रखिएगा कि सम्मन जो हैं वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म 4B जो हैं उसी के ऊपर ही मुद्दा अलैह को भेजे जाना ज़रूरी है, ताकि वो मुकदमे की नौइयत, हाज़िर होने की मियाद और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दावा का जवाब की दायरी जो है उसके हवाले से बेहतर अंदाज से आगाह हो सके, क्योंकि कानून कहता है नो वन शुड बी कंडम्ड अनहर्ड। उसको पता तो चले कि मेरे खिलाफ आर्डर 37 के तहत रिकवरी सूट फाइल किया गया है और मैंने विद इन स्पेसिफिक टाइम पेश होके स्पेसिफिक टाइम में लीव टू डिफेंड देना है, अदरवाइज मेरे खिलाफ यकतरफा फैसला आ जाएगा। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 2013 CLC पेज है 1042A के अंदर इस बात को वाज़े किया गया था। उसके बाद विद इन 10 डेज जो है वो पेश होने के लीव टू डिफेंड जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। और याद रखिएगा कि अगर चेक इशू होने के 6 माह बाद अदालत में पेश किया जाता है तो वो एक स्टेल चेक होगा, बासी चेक जिसको कहा जाता है, और उस चेक के ऊपर अगर रिकवरी सूट फाइल किया जाता है तो देन ऐसा दावा जो है वो डिग्री नहीं होगा। ये बात 2005 SD पेज है 673 के अंदर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से वाज़े किया गया। जहाँ तक स्पेसिफिक टाइम का ताल्लुक है तो अदालत को ये इख्तियार है कि वो किसी भी अमल को सरअंजाम देने के लिए सरकमस्टांसिस के मुताबिक वक्त में इजाफा कर सकती है। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2015 CLC पेज 510 के अंदर। उसके बाद अदालत के पास ये सवाबदीदी इख्तियार है कि वो हर मुकदमे के लिहाज से इंसाफ के तकाज़ों और हालातों वाक़यात को देखते हुए वक्त में इजाफा कर सकती है। लीव टू डिफेंड का जो वक्त है उसमें इजाफा किया जा सकता है। ये बात इंटरप्रेट हुई है, लैंडमार्क जजमेंट है, पढ़ने के काबिल है, 2005 CLC पेज 468 के अंदर। उसके बाद जब एक मुद्दा अलैह अदालत में पेश होता है तो अदालत उससे सिक्योरिटी का रकम का मुतालबा भी कर सकती है, और हाज़िरी से इस्तिस्ना को शर्त बनाना लाजमी नहीं है। किसी रकम या सिक्योरिटी जब अदालत में जमा हो जाती है उस मुद्दा अलैह की तरफ से, देन दावे का जवाब देना और उसका दिफा करना जो है वो उसका राइट बन जाता है। और ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई बेकायदगी का अमर जो है वो सामने रखा है, देन ऐसा गैर कानूनी या बेकायदगी का जो आर्डर है वो हाई अप कोर्ट्स जो हैं वो कहती हैं कि वो ख़त्म किया जाना लाजमी है। ये बात इंटरप्रेट हुई 2014 CLC पेज है 955 के अंदर। उसके बाद याद रखिए कि सेटल्ड प्रिंसिपल सिविल लॉ का है कि जो भी
ایک دعویٰ کے اندر حقائق دیے گئے ہیں، انہی کے مطابق ہی شہادت ہوگی۔ عرضی دعویٰ کے خواہ و سمری سوٹ میں دعویٰ آ رہا ہے آرڈر 37 کے تحت، اس دعوے کے کنٹینٹ سے ہٹ کر شہادت جو ہے وہ اس سمری سوٹ کے اندر قطعی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اگر وہ قابل قبول کی گئی ہے تو وہ غیر قانونی طریقہ کار اپنایا گیا ہے، اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا PLJ 2016 لاہور ہائی کورٹ پیج 31 کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ اگر نیگوشیبل انسٹرومنٹ تسلیم شدہ ہو تو میکس ان سٹیمپ ہونے کی وجہ سے اس کو انویلڈ قرار نہیں دیا جا سکتا، چونکہ وہ جاری کیا گیا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی لکونہ رہ گیا ہے تو پھر وہ لکونہ مد نظر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ چونکہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ جاری کیا جانا جو ہے وہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، اور ایڈمیٹڈ فیکٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی PLJ 2002 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 1612 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر عدالت مدعا علیہ کو بار بار موقع دے رہی ہے کہ وہ شورٹی کی رقم جمع کروائے، مقررہ مدت بھی رکھی گئی، مقررہ مدت میں وہ شورٹی ضمانت نہیں اس نے جمع کروائی، دین سمجھا جائے گا کہ مدعا علیہ جو ہے وہ واقعی میلفائڈ انٹینشن رکھتا ہے، اور عدالت کے لیے دعویٰ ڈگری کرنے کے علاوہ، ڈگری ہوگا مدعی کے حق میں، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں، باقی کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا، یعنی اٹ مین کہ اس ایڈمیٹڈ فیکٹ آ گیا کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ دیا، لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے آیا، شورٹی جمع نہیں کروائی مقررہ مدت میں، اٹ مین اس نے پیسے تو دینے ہیں لیکن یہ لیت و لیل سے کام لے رہا ہے۔ اب مدعی کے حق میں فوری طور پر اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے کہ ڈگری نہ کیا جائے وہ دعویٰ، بلکہ اس کے حق میں ڈگری کیا جائے گا۔ یہ بات 2004 SCMR پیج 889 کے اندر جو ہے اس کو واضح کی گئی۔ 2004 SCMR 882 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ PLJ 2006 کراچی ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے پیج 103 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے اوپر اگر کوئی ایڈمیٹڈ ہے وہ دیا جانا نیگوشیبل انسٹرومنٹ، لیکن کوئی وہاں پہ کوئی فالٹ رہ گیا ہے، کوئی سگنیچر میں ڈفر آ گیا ہے، یا کوئی بھی ایسا امر سامنے آ جاتا ہے تو دین اٹ مین ایڈمیٹڈ فیکٹ تو ہے پرونوٹ یا چیک کا جاری کیا جانا، صرف پرونوٹ پر جو ٹکٹ کراس نہیں کیا گیا یا جو ہینڈ رائٹنگ میں کوئی فرق آ گیا ہے تو دین اس وجہ سے دعویٰ خارج نہیں کیا جائے گا بلکہ ڈگری کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2011 CLC پیج ہے 950 کے اندر۔ اب جہاں تک بات آ جاتی ہے کہ آرڈر 37 رول 4 کے تحت ایک سول جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب دعویٰ دائر کیا جاتا ہے یا مالیت دعویٰ کے اعتبار سے ہائی کورٹ میں اگر دعویٰ دائر کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے گا میرے دوستوں کہ انڈر آرڈر 37 رول 4 پاور ٹو سیٹ اسائڈ ڈگری انڈر آرڈر 37 جو سمری سوٹ ڈگری کیا گیا ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے یک طرفہ ڈگری منسوخی کے لیے اپلیکیشن جو ہے اس کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ یہ بات بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے
2011 CLC पेज 950 के अंदर। उसके बाद याद रखिएगा कि अगर एडमिटेड फैक्ट है प्रोनोट चेक या हुंडी का दिया जाना, किसी किस्म के सिग्नेचर का कोई प्रॉब्लम आ गया या कोई और लकूना या कोई वैसा फॉल्ट सामने आ जाता है, तो चूँकि ट्रांजैक्शन डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एडमिटेड है, देन याद रखिएगा कि कोई लकूना भी मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, बल्कि हायर कोर्ट्स कहती हैं कि दावा जो है वो डिग्री किया जाना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2011 CLC पेज 334 के अंदर, 2011 CLC पेज है 1448 के अंदर। और एक केस आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर के प्रोनोट के ऊपर अगर इनसफिशिएंट स्टैम्प्स हैं, देन क्या होगा, क्या वो प्रोनोट वैलिड है या नहीं है। तो चूंकि उस प्रोनोट का जारी किया जाना एडमिटेड फैक्ट है, देन इनसफिशिएंट स्टैम्प से प्रोनोट इनवैलिड नहीं हो जाता। या चेक के ऊपर सिग्नेचर हल्के से वेरी कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट है कि वाकया ही वो दिया गया था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देन वो डिग्री किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को वाज़ेह किया और बाकायदा तौर पर इसको के ऊपर 2011 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1448B के अंदर इस बात को इंटरप्रेट भी किया गया था। तो दोस्तों, आर्डर 37 रिकवरी समरी सूट्स जो हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, इस पे हम बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। 2-3 सीक्वेंट्स में इस पे बात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।